आज हम मास्टर टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और आज का डिस्ट्रिक्ट जो है कामरूप डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक पार्ट 1 में मैंने सॉल्व किया हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ बोल रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 5 हैज। अब यहाँ पे देखोगे x का वैल्यू हमारे पास दो है, एक 0 है और दूसरा हमारा 5 है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन की टू सोल्यूशन। जब x का वैल्यू दो मिल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, टू सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखोगे 13 को। यहाँ बोला है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो आर वेर एम इज एन कॉन्स्टेंट। और ये हमारा ऑप्शन दे दिया बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर देन माइनस का टू एक्स, उसके बाद माइनस एम इंटू एम प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो एक बात याद रखोगे, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा या फिर बोल सकते हो रूट्स कितना आएगा, दो रूट्स आएगा। तो देखोगे ऑप्शंस में दो दो करके दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शंस में देखोगे एम, दूसरा दिया हुआ है एम प्लस टू, उसी तरह से नेक्स्ट एम कॉमा दिया हुआ है माइनस ऑफ एम प्लस टू। तो देखो नेक्स्ट हमारा माइनस एम है, यहाँ भी माइनस एम है। तो अगर फर्स्ट जीरोस को देखो या फर्स्ट रूट को देखो तो यहाँ एम है यहाँ भी एम है, यानी ये दोनों सेम है। और नेक्स्ट वाला देखोगे सी और डी में माइनस एम और माइनस एम है, यानी अगर हम एम अगर एक बार डालकर यहाँ चेक करें, अगर मान लो यहाँ एक्स के प्लेस में एम पुट करते हो, अगर जीरो आ रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये जीरो होगा यानी रूट्स होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस एम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे एम है तो यानी यहाँ अगर एम सेटिस्फाइड करेगा तो ये दोनों में से कोई एक होगा। आगे हम लोग चेक करेंगे ये वाला वैल्यू को पुट करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम को पुट करते हैं। तो यहाँ पे एम रखेंगे तो एक्स के प्लेस में एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस का टू एम हो जाएगा। और यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं तो ये हो गया माइनस एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये हो गया आपका टू, ठीक है। तो ये एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस टू एम मिलकर हो जाएगा भाई माइनस फोर एम। क्या जीरो मिला, ये तो जीरो नहीं मिला। तो आप बोल सकते हो जो m है ये रूट्स नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी गया, ऑप्शन नंबर बी भी गया, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी हमारा करेक्ट है। अब कौन करेक्ट है अभी हमको नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट रूट हमको मिल गया माइनस एम होगा और दूसरा रूट्स क्या होगा। अब यहाँ देखोगे एम प्लस टू दिया हुआ और माइनस ऑफ एम प्लस थ्री दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इसको पुट कर लो, अगर जीरो नहीं आया तो ये वाला आंसर होगा। और अगर इसको पुट करते हो एक्स के प्लेस में, अगर जीरो आ गया तो ये सही है, नहीं आया तो ये वाला होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे m प्लस टू है, इस x के प्लेस में m प्लस टू को हम पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका m प्लस टू का होल स्क्वायर, देन उसके बाद माइनस टू इंटू एक्स है तो x की जगह में हो गया आपका m प्लस टू, उसके बाद माइनस m ब्रैकेट में हो गया m प्लस टू। देखो यहाँ भी m प्लस टू है, यहाँ भी m प्लस टू है, यहाँ भी m प्लस टू है। हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में नहीं ब्रेक करेंगे, हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं m प्लस टू को। तो इसके प्लेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू है एक निकल गया तो एक बचेगा यानी m प्लस टू होगा। देन ये पूरा निकल गया तो माइनस टू होगा और ये निकल चुका है तो माइनस का m होगा, ठीक है। अब ये देखो माइनस एम प्लस एम गया, ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल, यानी अंदर क्या मिला जीरो। और जीरो से इंटू करोगे तो क्या आएगा जीरो, यानी सेटिस्फाइड है। यानी आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, यहाँ लिख लेता हूँ इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 14 ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। आगे बोल रहा है हैज टू इक्वल रूट्स, देन ए का वैल्यू आपसे पूछा है। तो अगर ये इक्वल रूट्स होगा तो हमारा कंडीशन क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू जीरो होता है। तो यहाँ पे देखो बी के प्लेस में क्या है, ये है ना प्लस का टू। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, टू स्क्वायर होगा माइनस फोर इंटू ए के प्लेस में क्या है ए ही है तो इसको यहाँ रख लेते हैं। और सी, तो सी के प्लेस में क्या है अगेन ए है तो यहाँ इंटू ए इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया आपका फोर और ये माइनस का हो गया फोर ए हो गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये हो गया फोर ए स्क्वायर इक्वल टू फोर।
सो ए का वैल्यू क्या मिला भाई, ये 4 से तो कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस माइनस रूट अंडर 1 यानी हो गया 1। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमें मिल गया +-1। ऐसा ऑप्शन देखो कि कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन दिख रहा होगा, ए इक्वल टू +-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोला है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ इक्वेशन जो दिया हुआ है 2x² माइनस 7x एंड देन माइनस 5 इक्वल टू 0, और रूट्स बोल रहा है अल्फा और बीटा। तो मैच करना है। अब ये देखोगे यहाँ पे 3 है, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, अल्फा बीटा और रेसिप्रोकल यानी 1/α प्लस 1/β। तो हम एक काम करते हैं, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरो, क्योंकि अल्फा बीटा इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है, या फिर जीरोस बोल सकते हो। तो अगर ये रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a है, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a। और यहाँ b का वैल्यू क्या है, -7। तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस होकर ऊपर 7 हो गया और नीचे आ जाएगा a मीन्स हो गया, देखो यहाँ पे 2 है। अब देखो 7/2 ऐसा ऑप्शन नहीं है, यानी पॉइंट में चाहिए ना, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा भाई, c/a होगा। तो देखोगे यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, -5, तो यहाँ रख लेते हैं -5/a। अब यहाँ देखोगे a है, तो a के लिए हमारा हो गया यहाँ पे 2, तो ये हो गया आपका 2। तो इसको सोल्व कर लो तो -2.5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा है 1/α प्लस 1/β। तो इसको जब थोड़ा आप सोल्व करोगे तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप निकाले थे 7/2, तो यहाँ रख लेते हैं 7/2। और नीचे अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -5/2, यहाँ रख लेते हैं -5/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, और ये हो गया 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.4। ठीक है ना, तो देखो तीनों वैल्यू हमें मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला 3.5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिला भाई -2.5, और 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू मिल गया -1.4। देखो अब ऐसा ऑप्शन सबको मिलाना है, ठीक है ना, कॉलम 1 और कॉलम 2, यानी ये जो होगा अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू हो गया 3.5, 3.5 यानी ये हो जाएगा आपका हार के साथ। नेक्स्ट अब मिलाओगे अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया -2.5, देखोगे -2.5 यहाँ है बी के साथ। ठीक है, उसके बाद 1/α प्लस 1/बीटा को मिलाना है किसके साथ, -1.4 के साथ, देखोगे ये क्यू के साथ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन जहां दिखे आपको वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 1 के साथ आया आर, तो 1 के साथ आर, देखो यहाँ पे एस आ गया है, हाँ, और यहाँ आर है। तो नेक्स्ट हमारा 2 के साथ क्यू है, क्या ये 2 के साथ क्यू है, नहीं है, यानी ये ऑप्शन सी रॉन्ग है। बट अब ऐसा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो गया। ठीक है ना, तो 1 के साथ हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 के साथ हो जाएगा आर। नेक्स्ट 2 के लिए हो जाएगा भाई पी, और 3 के लिए हो जाएगा फिर, ये हो गया आपका क्यू ना, ये हो गया हमारा क्यू। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस नहीं आएंगे, ये करेक्ट ही ऑप्शंस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, इजी क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसको रफ कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोल रहा है इफ एन एपी, इफ कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 3, यानी डी का वैल्यू दे दिया हुआ है भाई 3, और A5 माइनस ऑफ A7 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो A5 मीन्स क्या होगा, आपको an का वैल्यू, या फिर आप tn भी बोल सकते हो इसको, nth टर्म का जो वैल्यू होगा ये होता है a+n-1 ये होता है ना। तो देखो यहाँ भी हम सेम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया, और n मीन्स हो गया आपका 5, 5 - 1 करोगे तो ये हो गया 4 × d, देन माइनस अगेन सेम यहाँ भी यूज करेंगे सेम, तो ये हो गया a+6d। इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, तो ये हो गया a+4d, ये माइनस का a माइनस का 6d। अब इस ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया आपका माइनस का 2d। तो -2 इंटू बी का वैल्यू भाई देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ये फिर सोल्व करोगे तो -6 हो जाएगा।
ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा -6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, यहाँ दिया हुआ है द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 1 2 3 अप टू भाई कहाँ तक ये बोला 100 तक का सम आपसे पूछ रहा है। तो देखोगे एक फॉर्मूला आपको मिला होगा 1 + 2 और 2n, ठीक है। ये हो जाता है सम n × n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे n के प्लेस में क्या है भाई 100 है, तो ये हो गया 100 × 100 में +1 करेंगे तो ये 101 डिवाइड बाई 2। इसको कैंसिल करते हैं 50 टाइम्स, 50 से इसको इंटू कर दो तो ये हो गया 5050। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5050। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, यहाँ दिया हुआ कि मैच द एपी गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर कॉमन डिफरेंस गिवन लिस्ट 2। मीन्स ये एपी दिया हुआ है ये तीनों और ये इसका कॉमन डिफरेंस है, तो चेक करना है। तो हम एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये अगर एपी में है तो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखोगे 2.0 यानी 2 है, 2 में से 1.8 को माइनस करोगे तो भाई कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा 0.2 आएगा इसके लिए। नेक्स्ट उसके बाद इससे इसको माइनस करोगे तो -4 ही आएगा। नेक्स्ट इससे इसको माइनस कर लेते हैं यानी 3/2 -1 करोगे तो ये मिलकर आ जाएगा 1/2। तो देखो अब ये हमारा कॉमन डिफरेंस देखोगे, फर्स्ट के लिए कॉमन डिफरेंस 0.2 आया, तो 0.2 कहाँ है यहाँ पे, यानी फर्स्ट के लिए हमारा हो जा रहा है r। देखो r में है ना, मैं यहाँ पे r लिख दिया फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट देखोगे 2 के लिए हमारा है -4 p में है, यहाँ देखो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ p। उसके बाद थर्ड वाले में 1/2 है जो कि q में है, तो यहाँ लिख देता हूँ q। अब आप ऑप्शन से मिला लो 1r, तो 1 के साथ r। अच्छा यहाँ पे है दो जगह है ना, तो आगे चेक करते हैं 2 के साथ p, 2 के साथ p यानी ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। 2 के साथ p है, 1 के साथ r है और 3 के साथ q है। देखो 3 के साथ q है यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 19, E and F are 2 points AB and AC respectively in triangle ABC। मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है ABC। उसके बाद E और F AB पे है, तो हम यहाँ ले लेते हैं E और ये F, ठीक है। यहाँ पे E and F are 2 points AB and AC respectively, हो गया ये। अच्छा उसके बाद पूछ रहा है बोल रहा है कि आगे EF इज पैरेलल टू BC यानी ये इसका पैरेलल है, तो हम थेल्स थ्योरम यूज कर लेंगे। थेल्स थ्योरम हमारा क्या होगा, इसका जो साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएगा ना, तो AE/BE इक्वल टू AF/FC होगा ये, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखोगे यहाँ भी AE है, उसके बाद EB है, EB मीन्स EB लिखो या फिर BE लिखो एक ही बात है। उसके बाद AF देखो यहाँ है और FC यहाँ है। तो एक काम करते हैं इन दोनों का रेशियो, ठीक है, और इन दोनों के रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो जो ऑप्शंस में होगा वही हमारा ऑप्शंस क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों हमारा रेशियो हमारा क्या होना पड़ेगा इक्वल होना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शंस को चेक करते हैं, यहाँ 3.9 है तो ये हो गया 3.9। इसके नीचे आ जाएगा BE यानी EB, ये हो गया 3। इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1.3 के बराबर। उसके बाद AF देखोगे, फर्स्ट वाला कर रहा हूँ ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए कर रहा हूँ। यहाँ दिया हुआ 3.6 और उसके नीचे आ जाएगा भाई 2.4। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, 12 से कैंसिल कर देते हैं डायरेक्ट, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। ये हो गया 1.3। अब इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा 1.5 आएगा। क्या दोनों इक्वल होगा, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गया है, पहला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यहाँ 3.9 डिवाइड बाई 4.5, यहाँ लिख लेता हूँ 3.9 डिवाइड बाई 4.5। इसको देखो यहाँ पॉइंट है कैंसिल कर लेते हैं, 3 से कैंसिल करते हैं तो ये हो गया आपका 13, ये हो जाएगा 15। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं 8/9, 8/9 ही आएगा है ना, तो 8/9 और 13/15 क्या इक्वल होगा, नहीं होगा, ये भी क्या। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, तो सी में दिया हुआ है 4.6 डिवाइड बाई 2.3, तो यहाँ लिख लेता हूँ 4.6 डिवाइड बाई 2.3
इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, यानी आया मिला क्या मुझे 2 मिला। उसके बाद 5.2 डिवाइड बाई 2.6, ये भी 2 ही आएगा ना, ठीक है। पॉइंट पॉइंट गया, ये कैंसिल करोगे 2 टाइम्स, दोनों सेम है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ दिया हुआ है कि इन ट्रेंगल एबीसी एंड डीईएफ, पहले हम एक ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। मान लेते हैं यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, और ये हो गया बी है। आगे देखोगे दिया हुआ है क्या कि ए बी बाई डी ई, तो ए बी बाई डी ई, अब ये डी ई कहाँ है, ये वाला साइड, इक्वल टू बी सी बाई एफ डी, तो ये हो गया बी सी, और एफ डी ये कहाँ है, ये रहा एफ डी, ये वाला साइड। तो दे आर भी सिमिलर, दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है। तो कौन सा एंगल आपका इक्वल होगा, देखोगे ये साइड और ये साइड इन दोनों साइड के इक्वल है, तो इस दोनों साइड के बीच वाला एंगल और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल एक दूसरे का इक्वल होगा, तो यानी बी हो जाएगा, एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल डी का। ऑप्शंस में देखोगे एंगल बी बराबर एंगल डी का है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है ए माइनस टू बी इक्वल टू 18, कंडीशन दिया हुआ है ए माइनस टू बी इक्वल टू 18 दे दिया हुआ। उसके बाद बोला है कि ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट ना। तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट सपोज यहाँ ए है, इसका कोऑर्डिनेट 10, -6 है, और यहाँ पे बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है k, 4। मिड पॉइंट ये हो गया सपोज पी, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है a, b। तो पूछा k का वैल्यू क्या हो, इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे आप इसको। तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और नेक्स्ट वाला जो y है उसके लिए क्या होगा, ये हो गया y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या होगा 1:1 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो a के लिए हो जाएगा 10 प्लस k डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। बी के लिए फिर क्या हो जाएगा, -6 प्लस 4 और डिवाइड बाई 2, ये थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2/2, यानी -1, बी का वैल्यू -1। अब ये ए का वैल्यू जो मिला और बी का जो वैल्यू देखोगे यहाँ पे बी का वैल्यू मिला -1, इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इस कंडीशन में पुट कर देंगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। देखोगे कैसे फाइंड करेंगे, ए है तो 10 प्लस के डिवाइड बाई 2, यहाँ लिख लेते हैं 10 प्लस के डिवाइड बाई 2, देन -2 इंटू बी है ना, बी के वैल्यू -1 इक्वल टू 18। अब ये इसको ऐसे ही रख लेते हैं, अब ये हो गया भाई प्लस का 2, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस ले जाके कर ही देते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर प्लस होगा ना, 2 इंटू 1 करोगे तो 2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये 16 हो गया। अब इस 2 को इससे इंटू करेंगे पहले उधर, तो k इक्वल टू हो गया 16, 2 जा हो गया 32, और ये 10 इस साइड प्लस है, उस साइड गया तो माइनस का 10, यानी हो गया 22। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखोगे यहाँ दिया हुआ है द रेशियो इन विच एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और ये 2 पॉइंट दे दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो एक्स एक्सिस पे तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा भाई, ठीक है। तो देखोगे अब सेक्शंस फार्मूला आप लोग पढ़े हो, तो वाई कोऑर्डिनेट्स अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन डिवाइड बाई m प्लस n, तो रेशियो हो गया हमारा m/n यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है आपसे, तो हम एक काम करते हैं k/1 ले लेते हैं, यानी m के प्लेस में k पुट करेंगे और n के प्लेस में 1 पुट करेंगे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, क्योंकि y वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है ना। तो ये हो गया हमारा k इंटू, अब देखोगे y2, तो ये y2 हो गया -6 देन प्लस n के प्लेस में 1 पुट करेंगे इंटू y1, तो y1 हो गया 3 इंटू का 3, और डिवाइड में k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये k प्लस 1 उस साइड जाएगा तो भाई 0 हो जाएगा ना,
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ये ऊपर वाले को। तो -6k प्लस 3 इक्वल टू 0, सो 6k इक्वल टू 3, सो k का वैल्यू मिल गया भाई 1/2। तो k मिला हमें 1/2। रेशियो पूछा है k:1 है हमारा रेशियो, तो ये हाँ रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ दिया हुआ है 4 tan θ इक्वल टू 3, ये दे दिया हुआ है 4 tan θ इक्वल टू 3, ये हमारा गिवन है। और ये आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखोगे अगर हम ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, दोनों जगह यहाँ भी यहाँ 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 डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो टेन थीटा एक्चुअली क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस में, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है ना। तो यहाँ देखोगे साइन थीटा बाई कोस थीटा यानी क्या हो जाएगा, ये वाला प्लेस में 10 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे 4 tan θ बन जाएगा, और माइनस कोस से डिवाइड करें तो ये तो 1 हो गया, और नीचे आ जाओ अगेन ये 4 साइन बाई कोस क्या हो जाएगा 10, यानी 4 10, ये हो जाएगा 4 tan θ, देन प्लस का 1। 4 tan θ का वैल्यू दिया हुआ है देखो 3, तो ये हो गया 3 - 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, यानी 2/4 कैंसिल कर दो भाई 1/2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, मान लो एक ट्रायंगल है, ये हो गया आपका राइट एंगल एट सी, बोला सी को यहाँ रख लेते हैं 90 डिग्री पे, ये बी हो गया। अब पूछा है सेक ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम क्या होगा 90 होगा। तो आपसे पूछा है सेक ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना होगा भाई 90 होगा, तो सेक 90, और सेक 90 फिर कितना होता है, सेक 90 हो जाएगा फिर आपका नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड है ना। तो ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।